Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सो आप मुझे एज अ ट्रेनर रख लीजिए, बिकॉज इस समय मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो ये सोच के मैंने उन्हें फ़ोन किया, मैं उनसे मिलने गया। मिलने के बाद उन्होंने मुझे वेस्टीज के बारे में बताया, मैंने अपनी बात उनके सामने रखी। उन्होंने मुझे एक ही चीज़ कही कि देख बेटा, जब तक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता तब तक आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। फिर उन्होंने मुझे कुछ एग्जाम्पल दिए जो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उन्होंने कहा देख भाई, अगर हम एस्केलेटर आप समझते हैं, ओके, सो एस्केलेटर ऐसे नीचे जा रहा है, आप उस पर ऊपर चढ़ रहे हैं, एस्केलेटर इज कमिंग डाउन, यू वांट टू क्लाइंब अप। सो आप कितना भी दौड़ लगाओ, अगर एस्केलेटर बहुत लंबा है तो दौड़ लगाने के बाद भी आप ऊपर तक बहुत मुश्किल से पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे, बिकॉज इट इज, वो आपको नीचे लेके जा रहा है, आप अगेंस्ट द करंट आप कुछ कहीं पर जा रहे हो। या अगर आप एक दीवार है, वॉल, इफ यू स्टार्ट पुशिंग द वॉल, यू प्रेस इट, आप दम लगाओगे तो आपकी एनर्जी लगेगी, यस और नो? थोड़े टाइम बाद आप थक जाओगे, यस और नो? ओके, बट क्या दीवार खिसकेगी? नो, व्हाई? बिकॉज वो स्टेशनरी है, आप उसको नहीं खिसका सकते। सेम वे, जब तक हमें जीवन में सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, हम अगेंस्ट द एस्केलेटर चल रहे होते हैं, हम दीवार खिसकाने का काम कर रहे होते हैं, हमारी एनर्जी जरूर लगती है, हम सिर्फ दाल रोटी खाते हैं लेकिन हम तरक्की नहीं करते क्योंकि हमें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। सो वाली साहब ने मुझे कहा कि देख, तू मुझे जानता है, मैं 1996 से इस इंडस्ट्री के अंदर हूँ। मैंने इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में इस बिज़नेस को स्टडी किया है, बहुत कंपनियों को मैंने देखा है, हर कंपनी से मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ली हैं और उन अच्छी चीज़ों को मैंने एक जगह बनाया है और उसका नाम मैंने वेस्टीज रखा है। और आने वाले साल में लोग यहाँ वेल्थ क्रिएट करेंगे, दौलत कमाएंगे, मेरी बात मान। ये उन्होंने मुझे कहा था 2008 के अंदर में। उस समय कोई बिलीव नहीं करता था कि वेस्टीज एक कोई सक्सेसफुल कंपनी बन सकती है या इसमें लोग पैसा कमा सकते हैं। उस समय माइंडसेट क्या होता था कि ज्वाइनिंग कितने की है, 5,000 की, 10,000 की ज्वाइनिंग है तो हाँ ठीक है, 2-4 हज़ार रुपये रख के कंपनी 5-6-7 हज़ार बांटेगी तो कहीं पे पैसे बन सकते हैं। उस समय ज्वाइन करने के लिए क्या है, 600 रुपये के प्रोडक्ट लेने होते थे, सिर्फ प्रोडक्ट लेने होते थे, ज्वाइनिंग फीस ना तब थी ना अब है। तो नोबडी बिलीव्ड कि यार ये कंपनी कुछ कर सकती है। उन्होंने कहा देख, नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है ना यार, वो पैसे कमाने के लिए नहीं है। पैसा तो हर आदमी कमाता है, जो नौकरी करता है वो भी कमाता है, कम कमाए ज़्यादा कमाए वो अलग बात है, लेकिन हर आदमी पैसा कमाता है। नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है ना, वो पैसा कमाने का नहीं है, वो दौलत क्रिएट करने का बिजनेस है। इट इज़ अ बिजनेस ऑफ क्रिएटिंग वेल्थ। फिर उन्होंने मुझे एक बड़ी कमाल की बात बोली। उन्होंने कहा देख यार, तुझे पता है रोज़ मुंबई में कितने लोग एक्टर बनने आते हैं? मैंने कहा जी 100 हज़ारों लोग रोज़ जाते हैं। बोलो वो क्या बनना चाहते हैं? मैंने कहा जी वो बनना चाहते हैं, अमिताभ बच्चन बनना चाहते हैं, सलमान खान बनना चाहते हैं, शाहरुख खान बनना चाहते हैं। बोला यही हमारा बिजनेस है। बोला जब इस बिजनेस में कोई सक्सेसफुल बन जाता है, लोग उसके जैसा बनना चाहते हैं, मैं इस बिजनेस को वहाँ तक लेके जाऊँगा, एंड दैट इज़ वाई आई हैव ओपन दिस कंपनी। एंड अगर आई नो यू, अगर इफ़ यू विल वर्क यू कैन बिकम दैट पर्सन, राइट? सो ऐसे ठीक है। सो 2008 में मैंने वेस्टीज को शुरू किया। डिसीजन आसान नहीं था। जब मैं घर में गया, मैंने कहा मैं दोबारा नेटवर्किंग कर रहा हूँ। नोबडी इन माय हाउस टॉक, मेरे घर में किसी ने बात नहीं करी। 15, 20, 25 दिन तक, महीने भर तक मेरे से कोई बात नहीं करता था। उस समय बहुत सारे लोन्स थे, बहुत दिक्कत थी। सो फरवरी 2008 में मैंने वेस्टीज शुरू किया। मैं बहुत एक्साइटेड था। मैं उस समय बेशक 10 साल मुझे इंडस्ट्री में हो गए थे, लेकिन वेस्टीज का प्लान तो मुझे पता नहीं था, जस्ट ज्वाइन। तो मैं उस समय जितने भी मेरे लोग प्रॉस्पेक्ट होते थे, मैं उनको बाली साहब के पास लेके जाता था। तो वो पेपर लेकर वो खुद हाथ से प्लान दिखाते थे, राइट? ये वो टाइम था। जब मैंने 3-4 बार प्लान देखा तो मुझे समझ में आया कि यहाँ का जो लीडरशिप ओवरराइडिंग बिजनेस और लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस जो है, जिसको LOB बोलते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में, यार वो बहुत कमाल का है। बिकॉज वो सिंगल लेवल नहीं है, वो मल्टी लेवल है। मल्टी लेवल का मतलब क्या है कि अगर आपकी एक लाइन में बहुत सारे लोग LOB लेते हैं तो आप उसी लाइन से आप कमा सकते हैं 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, बल्कि आप एक लाइन से आप 10-10, 12-12 लाख रुपये कमा सकते हैं। ऐसा मुझे समझ में आया। सो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया और मैं अपने घर गया। मैंने मेरे घर में जाकर मेरी मदर को बोला कि यार वेस्टीज का प्लान बड़ा यूनिक है, मैं 6 महीने में 2-2.5 लाख रुपए पर पहुंच जाऊंगा। उन्होंने उस समय कुछ नहीं कहा, बस मुझे ऐसे देखा। उस लुक का मतलब था कि ये बात हम कई सालों से सुन रहे हैं। आई मीन आप
जो चीज़ मैंने देखी आपने नहीं देखी, आई नो व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। उस समय में दिन भर मेरे दिमाग में यही चलता रहता था, मैं किसको कॉल करूं, किसको प्लान दिखाऊं, किससे मिलूं, किससे मैं वेस्टीज की बात करूं, हर समय यही चलता रहता था। रात होती थी तो अच्छा नहीं लगता था, बिकॉज एट नाइट यू कैन नॉट कॉल एनीबडी, यू कैन नॉट शो द प्लान टू एनीबडी। सो माई फर्स्ट मंथ आई स्पॉन्सर्ड 5 पीपल, आउट ऑफ विच एक लाइन डायरेक्टर चली गई। सो टेक्निकली मेरा फर्स्ट मंथ जो था मैं सिल्वर था, और मेरा वेस्टीज से जो पहला पे आउट था दैट वॉज 57,000 रुपीज एज अ सिल्वर, राइट। दूसरे महीने जो मैंने 3 और लोगों को स्पॉन्सर किया, मेरी 2 लाइन 14% पे थी, वो डायरेक्टर हो गई। सेकेंड मंथ माई पे आउट वॉज 86,000 रुपीज, राइट। आई वॉज स्टार डायरेक्टर इन माई सेकेंड मंथ। सो ये वो इनिशियल डेज थे, बट वो बड़े चैलेंजिंग डेज थे। क्यों? क्योंकि एक उस समय डेप्थ बहुत ज़्यादा थे, बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स थे, बहुत सारे लोन्स थे, वो बहुत सारी दिक्कतें थी। एंड तब मेरे पास एक सेकेंड हैंड कार होती थी जो कि चलती कम थी, रुकती ज़्यादा थी, तो मैं आधा मैकेनिक बन गया था उसको रख करके। तो जो कुछ है उसका भी इंजन सीज हो गया, उसको शुरू करने के लिए, रनिंग कंडीशन में लाने के लिए 50,000 रुपीज़ की ज़रूरत थी, जो मेरे पास नहीं थे। सो गाड़ी खड़ी हो गई, आई वर्कड ऑन बस, डाउनलाइन, कभी किसी की बाइक मिल गई तो मिल गई। हमारे एक एरिया मैनेजर होते थे, उनकी कार में जा करके मैंने मीटिंग करी थी। सो दिस इज़ हाउ आई बिल्ड अप द बिजनेस। और जब 2-3 महीने हुए थे, मैंने दिल्ली के आसपास का एरिया बिल्ड कर लिया। एक चीज़ मुझे बहुत क्लियर थी कि बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस। टुडे आई विल शेयर व्हाट इज द सीक्रेट। द सीक्रेट इज वेरी सिंपल। लेट मी रिलेट इट विद अ स्टोरी। देयर वाज अ जंगल। उस जंगल में एक लॉ था कि बिना किसी रीजन के आप किसी और जानवर को मार नहीं सकते, राइट। अगर आप मारते थे तो देन कोर्ट लगता था, आपको सजा होती थी। तो ऐसा एक देयर वाज अ जंगल। सो उस जंगल में एक कुत्ता रहता था। देयर वाज अ डॉग विच वॉज हाफ पेट एंड हाफ वाइल्ड। वाई हाफ पेट हाफ वाइल्ड? बिकॉज उस जंगल के बॉर्डर पे फॉरेस्ट हाउस था गवर्नमेंट का, उसमें वो कुत्ता रात को सोता था। तो जो भी खाना बचता था उसका चौकीदार उसको डाल देता था। तो इस वजह से ही वॉज हाफ पेट एंड हाफ वाइल्ड इसलिए था, दिन भर वो जंगल में घूमता था। तो उस कुत्ते ने देखा एक खरगोश जा रहा है, रैबिट, राइट। तो कुत्ते के मन में आया कि यार ये रैबिट इतना सुंदर है, इतना सॉफ्ट है, इतना प्यारा सा है, इतना बबली सा है, इसका जो मीट है वो कितना अच्छा होगा। सो उसके मन में ख्याल आया, बट देन उसको रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं बिना किसी रीज़न के इसको मारूंगा तो मेरे ऊपर प्रॉब्लम हो जाएगी। सो उसने उस रैबिट को बोला कि रैबिट लेट्स हैव अ रेस, एक रेस लगाते हैं। अगर मैं जीत गया तो जो मैं कहूँगा तुम्हें देना पड़ेगा, और अगर तुम जीत गए तो तुम जो भी कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो रैबिट ने कहा नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे आपके साथ रेस नहीं करनी भैया, आप बड़े हो, मैं बिना रेस किए हार मानता हूँ। बट कुत्ता भी छोड़ने वाला नहीं था। आराम से शाम को सारे जानवर बैठे हुए थे, कुत्ते ने सबके सामने बोलना शुरू किया, देखो ये रैबिट जितना छोटा है ना, इसका दिल उससे भी छोटा है, ये बहुत ही ज़्यादा डरपोक है। सबने पूछा क्या हुआ? बोला आज मैंने इसको चैलेंज किया था रेस के लिए, इसमें हिम्मत ही नहीं है मेरे से रेस करने की, और इसने मना कर दिया। देन सब लोग हंसने लगे, रैबिट को भी गुस्सा आ गया। रैबिट ने कहा ठीक है, अगर आप इंसिस्ट करते हो आई एम रेडी टू रेस विद यू। सो 15 दिन बाद एक डेट सिलेक्ट हुई, रेस तय हुआ। सारे जंगल में सीटी बजा बजा के, ढोल बजा बजा के अनाउंसमेंट हुआ। सबका एंटरटेनमेंट तो वही था ना कि लाइक रेस होगा। सो एवरीबॉडी वाज एक्सपेक्टिंग जब रेस शुरू हुई कि कुत्ता जीत जाएगा, बिकॉज रैबिट तेज दौड़ता है बट बेचारा बहुत छोटा होता है। जब तक रैबिट ऐसे ऐसे करके दौड़ेगा, कुत्ता चाहे तो एक छलांग में वहाँ पहुँच सकता है। सो रेस जैसे शुरू हुई, खरगोश आगे आगे, कुत्ता पीछे पीछे। कुत्ता जितनी तेज भागे, खरगोश डबल तेज भागे। इन द एंड खरगोश जीत गया। सब ने खरगोश को चीयर किया, अपने कंधे पे उठाया और पूछा जी आपने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, कैसे किया, कैसे किया। उसके हाथ में माइक दे दिया जैसे आपने मेरे को दे दिया। तो उसने सांस लेते हुए उसने बोला मैंने कोई कमाल नहीं किया, बहुत सिंपल सी बात है, मैं भाग रहा था अपना जीवन बचाने के लिए। मुझे पता है अगर ये मुझे पकड़ लेगा तो ये मुझे खा जाएगा, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था भाई। और कुत्ता इसलिए नहीं जीत पाया, इसके मन में क्या था कि अगर ये मुझे पकड़ लेगा तो मेरा डिनर करेगा, और अगर नहीं पकड़ पाएगा तो कोई बात नहीं, चौकीदार 2 रोटी तो रोज देता है, आज भी दे देगा, कौन सी जिंदगी खत्म हो जाएगी। आप में से कौन लोग सक्सेसफुल होंगे आने वाले समय में? मैं अंतर्यामी बन गया हूं, मैं आपको बता देता हूं।
कौन लोग होंगे, कौन लोग नहीं होंगे। आप में से जो लोग खरगोश की मेंटेलिटी के साथ इस बिजनेस को करेंगे ना, कि ये मेरे पास अकेला चांस है बड़ा बनने का या अपनी लाइफ को चेंज करने का, आप सक्सेसफुल होंगे। और अगर आप कुत्ते वाली मेंटेलिटी के साथ इस बिजनेस को करेंगे, फिर जीवन चलता रहेगा। अगर आपकी ऐसी सोच है तो यू विल फेल, राइट? इट इज सिंपल, चॉइस इज योर्स। किस मेंटेलिटी के साथ आप इस बिजनेस को करना चाहेंगे। ट्रेडिशनल बिजनेस में पता है क्या होता है, आप 5, 10, 15 लाख रुपए जितने पैसे आपके पास है आप सब लगा देते हो, दोस्तों से भी उधार लेते हो, बैंक से भी उधार लेते हो। आपके पास यार कोई ऑप्शन नहीं होता, आप दिन रात उसमें मेहनत करते हो, क्योंकि आपको पता है अगर आप नहीं करोगे सब पैसा डूब गया। ये इतने कमाल का बिजनेस है, लेकिन इस बिजनेस में एक कमी है, बाली साहब को सबसे 10-10 लाख रुपए लेने शुरू कर देने चाहिए। क्योंकि अगर आपको पता हो कि अगर आप काम नहीं करोगे आपके 10 लाख रुपए डूब जाएंगे, तो तुम्हारे में जितनी ताकत है तुम उससे डबल ताकत लगाकर काम करोगे और तुम जरूर सफल होगे, राइट? द ब्यूटी। सो कई बार क्या है, हमें एहसास नहीं होता कि कितनी बड़ी चीज हमारे पास है। तो मुझे बहुत अच्छे से एहसास था 2008 में कि भाई ये मेरे पास लास्ट चांस है अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाने का। क्योंकि उससे पहले 3-4 साल जो मैंने डेप्थ्स में मैं गया, मैंने बहुत लोगों को देखा, जब आप सक्सेसफुल होते हैं एवरीबडी सैल्यूट्स यू, एवरीबडी, हर आदमी आपसे बहुत अच्छे से मिलता है। बट जब आप लाइफ में डाउन होते हो, लोग आपका फोन उठाना बंद कर देते हैं, लोग आपसे मिलना पसंद नहीं करते, राइट? नोबडी वॉन्ट्स टू मीट यू, नोबडी वॉन्ट्स टू सी यू। कोई आपसे मिलना नहीं चाहता, कोई आपसे बात नहीं करना चाहता। when you are nobody and when you don't have money in your pocket, that is how the life is. So I realized this कि this is my only chance. उस दिन मैंने प्रण किया था जब मैंने वेस्टीज को शुरू किया कि कुछ भी हो जाए, ऐसी कोई शहर नहीं होगा, ऐसा कोई स्टेट नहीं होगा जहां नेटवर्क ना हो। क्योंकि मैंने मेरे 10 साल के एक्सपीरियंस से पता है क्या सीखा था, कि जो नॉर्मल आदमी जो नेटवर्किंग करता है ना, बहुत एवरेज आदमी, उसका नेटवर्क कहाँ होता है? अगर वो गुवाहाटी में रहता है, वो गुवाहाटी में कुछ लोगों को स्पॉन्सर करता है, उसका नेटवर्क होता है गुवाहाटी और आसपास। उससे जो बड़े लेवल का लीडर होता है ना, जो उससे ज़्यादा पैसे कमाता है, उसका नेटवर्क आपको गुवाहाटी में नहीं मिलेगा, उसका नेटवर्क आपको मिलेगा 4-5 शहरों में। जैसे यहाँ मान लीजिए, जोराट मान लीजिए, तिनसुकिया मान लीजिए, कोकराझाड़ मान लीजिए, ऐसे समझ लीजिए आप। और जो उससे बड़े लेवल का जो पैसा कमाता होगा, उसका नेटवर्क आपको मिलेगा पूरे असम में और नॉर्थ ईस्ट में। लेकिन अगर आपको टॉप पर बनना है ना, तो आप अपने आप को ये मेंटेलिटी से निकाल लो कि मैं असम का हूँ, मैं दिल्ली का हूँ, मैं यहाँ का हूँ, देन फिर पूरा देश आपका है और आने वाले समय में पूरा वर्ल्ड आपका है, राइट? इस मेंटेलिटी के साथ में जब मुझे 2-3-4 महीने हो गए, मैंने मेरा घर बिल्डअप किया, मैं दिल्ली से हूँ, नॉर्थ बिल्डअप किया, मैं उड़ीसा आ गया। मैं और बाली साहब उड़ीसा गए। उस समय उड़ीसा में कोई ऑफिस नहीं होता था। सुदर्शन मोहंती जी को हमने बुलाया अपना बिजनेस बताने के लिए, उन्होंने ज्वाइन किया। और जब वो ज्वाइन कर रहे थे तो उन्होंने एक सवाल पूछा बाली साहब से, बोला कि मैं ज्वाइन तो कर रहा हूँ, ये मई 2008 की बात है, क्या 1 साल में मेरा चेक 50,000 हो सकता है? तो बाली साहब और मैंने हमने एक दूसरे को देखा, तो वी जस्ट स्माइल्ड, बिकॉज हमें पता था कि लाइक इस बिजनेस की पावर क्या है, हमें करके तो देख। एंड उस समय वहाँ कोई ऑफिस नहीं था, सामान आता था दिल्ली से। अगर कोई आदमी सोचिए आज ज्वाइन कर रहा है, दिल्ली से सामान आएगा तो आने में 5-7 दिन लगते थे। कभी कभी क्या होता, टैक्स वाले पकड़ लेते थे, सेल टैक्स वाले पकड़ लेते थे, तो सामान मिलता था 10 दिन बाद या 15 दिन बाद। आप सोचो उस समय अगर कोई ज्वाइन करता था, प्रोडक्ट ही 15 दिन बाद मिलेगा, तो आदमी कैसे काम करेगा या कैसे शुरू करेगा? दोज वर द डेज। एंड उसको हमने साइन अप किया, साइन करके हम दिल्ली चले गए। बोला जी अब मैं क्या करूँ? वहाँ से बंगाल चले गए, बंगाल शुरू किया। एंड ही सेड कि अब मैं क्या करूँ? मैंने कहा, बाली साहब ने बोला तू कुछ मत कर, हम 15 दिन बाद वापस आएंगे और लोगों को कलेक्ट कर, हम आकर के मीटिंग करेंगे। सो मैं और बाली साहब दोबारा गए और 20-25 लोगों का मीटिंग कराया। हम लोग वहाँ 3-4 दिन वहाँ रहे, बंगाल रहे। उन दिनों क्या होता था, बिजनेस नया था, कुछ था ही नहीं, कोई वेस्टीज को जानता ही नहीं था। तो क्या होता था, लोग एक लोगों को पकड़ के लाते थे। मैं और बाली साहब बैठे रहते थे रूम में, कोई आया, अच्छा जी चलो, बाली साहब खुद प्लान दिखा रहे हैं पेपर पे। अब उन्होंने आधा प्लान दिखाना शुरू कर दिया, कोई दूसरा आदमी आ गया। अब पिक्चर आधी हो गई, उसको इंटरवल से तो नहीं बिठा सकता, उसको तो समझ में आएगा नहीं ना, तो मैं दूसरी जगह उसको लेके बैठ जाता था, राइट? मैं प्लान दिखाना शुरू करता था। अब हम दोनों 15-20, 25-25, 30-30 प्लान दिखाते थे। सिर्फ खाना खाने का भी टाइम नहीं मिलता था, चाय में ही मतलब पूरा दिन हमारा निकल जाता था। दोज वर द डेज, बिकॉज उस समय कहीं कोई पब्लिक थी नहीं, वेस्टीज कुछ था ही नहीं, जब ऑफिस नहीं, कुछ नहीं, देयर वाज नथिंग। सो ऐसे हमने उड़ीसा बिल्डअप करना शुरू किया, बंगाल बिल्डअप करना शुरू किया। मैंने उसको सुदर्शन को बोला कि मैं आऊँगा, 4 दिन के लिए आऊँगा। तब तक उसकी टीम में 20-22 लोग थे। मैंने कहा एक काम करिए, जितने भी 20-25 लोग हैं ना, सबके मेरे को घर में जाकर होम मीटिंग करनी है। सो योर जॉब इज टू फिक्स अ होम मीटिंग इन देयर हाउस एंड आई विल कम।
सो हमने ऐसे होम मीटिंग करनी शुरू करी, 20-25 मीटिंग करी, और हर मीटिंग में एक एक दो दो लोग, दो दो तीन तीन लोग ज्वाइन हुए। तो उसका जो नेटवर्क था वो 20-25 से 70-80 का चला गया विद इन 4 डेज। अब मैं दिल्ली जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ, मैं फिर वापस आऊँगा, तब तक एक काम करियो, इस बार जब हम आएंगे ना तो खाली भुवनेश्वर में नहीं बैठेंगे, अब हम ट्रैवल करेंगे। बोले कहाँ ट्रैवल करेंगे? मैंने कहा 150-200 किलोमीटर के रेडियस में जितनी भी सिटीज़ है ना, सब जगह जाएंगे। बोलो लोग कहाँ से आएंगे? मैंने कहा ये जो 70-80 लोग हैं ना तेरी टीम में, इन सबके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स होंगे आसपास में। जैसे अगर आप गुवाहाटी में रहते हैं तो कोई ना कोई आपको जोरहाट में जरूर जानता होगा, कोई ना कोई आपको तिनसुकिया में जानता होगा, कोई ना कोई आपका फ्रेंड या रिलेटिव या नेबर जरूर आपको आसपास मिलेगा। सो ऐसे मैंने कहा ये जितने भी 80 लोग हैं इन सबके साथ मीटिंग कर, इनकी लिस्ट ले ले, डेट डिसाइड कर ले कौन सी डेट में कौन कौन से शहर में जाना है। सो ऐसे मैंने उसके साथ में धीरे धीरे ट्रैवल करना शुरू किया। उन दिनों क्या होता था, मैं रात को ही नहा धो के सोता था, सुबह सिर्फ मुंह धोया, ड्रेस पहन ली, और 6 बजे होटल छोड़ देना है। 6-6:30 बजे मैं उसको उसके घर से पिक करता था, एंड देन हम लोग ट्रैवल करते थे, CNT करते थे, दिन में 2-3, कोशिश 4 की भी होती थी अगर हो जाए तो। आसपास हैं तो वापस आ जाते थे। धीरे धीरे हमने ट्रैवलिंग और बढ़ाई, 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, पूरा स्टेट कवर करना शुरू कर दिया। एक दिन मुझे याद है, ऐसे काम करते हुए हमें 2-3-4 महीने हो गए, उसको मैंने एक ही चीज़ बोली थी जो मेरी लाइफ का प्रिंसिपल है कि यार देखिए इनिशियल डेज हैं, ये स्ट्रगल के दिन हैं, ये टीथिंग प्रॉब्लम है। जैसे बच्चा जब पैदा होता है उसके मुंह में दांत होते हैं, यानी उस समय उस बच्चे के मुंह में दांत नहीं होते, लेकिन क्या होता है 1-1.5-2 साल में उसके दांत निकलने लगते हैं। तो आप एक बार बताओ, जब बच्चे के दांत निकलते हैं उसको कोई प्रॉब्लम होती है या नहीं होती है? होती है ना। उसके पेट में दर्द होता है, तबीयत खराब रहती है, आप ग्राइप वाटर पिलाते हो, दवाई देते हो, सब कुछ देते हो, तो वो दांत निकलने में बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन एक बार अगर वो दांत निकल जाए तो पूरे जीवन वो बच्चा, वो आप, मैं, कोई भी हो, उसी दांत से रोटी खाते हैं। यस और नो? यही तो नेटवर्क है। जब आप नेटवर्क को बनाना शुरू करोगे ना, आपको भाई बड़ी तकलीफ होगी शुरू में। क्यों? बुलाओगे इतने लोगों को, कोई भी नहीं आएगा यार, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। आप पहले आदमी नहीं हो जिसके साथ ये हुआ है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो मतलब आप सही ट्रैक पर हो, राइट? मेरे साथ ऐसा हुआ है। सो यही बात मैंने उसको बोली थी। मैंने कहा तू घबरा मत, कुछ टाइम बाद तू बहुत बड़ा आदमी बनने वाला है। उसने ज्वाइन किया था ये सोचकर कि 1 साल बाद उसका इनकम होगा 50,000 रुपए, लेकिन जिस तरीके से, जिस वॉर के तरीके से हमने काम किया, उसका 4th मंथ का चेक था 96,000 रुपीज, राइट? और जब उसका वो चेक आया, बोला भाई कंपनी ने ना गलती कर दी। मैंने कहा क्या गलती कर दी? बोला मेरा चेक डबल बना दिया। तो बोला भाई ऐसा है, कंपनी ने गलती करी है, मैंने तो पैसे खर्च दिए, अब मैं कंपनी को देने वाला नहीं हूं। गलती कंपनी की है, मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने कहा कंपनी की कोई गलती नहीं है, ये सिस्टम ही ऐसा है, राइट? सो इस तरीके से जो हमने काम किया, उसका रिजल्ट क्या हुआ? 4 महीने बाद हम जहां भी जाते थे, एक तो वहां में थोड़े लोग मिलने लगे, और 4 महीने के बाद में ना लोग आकर के मुझे बोलते थे कि सर आपने मुझे मेरे को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम थी, स्टमक प्रॉब्लम थी, स्पिरुलिना मैं खा रहा हूँ तो उससे मुझे बहुत फर्क पड़ा। और कोई हमें आके कहता था कि मेरे को चलने में प्रॉब्लम थी, आपने मेरे को सजेस्ट किया कैल्शियम, ग्लूकोजामाइन एंड फ्लेक्स, अब मैं चलना तो छोड़ो सर, अब मैं सीढ़ियाँ भी चढ़ने लगा, अब मैं लिफ्ट भी यूज़ नहीं कर रहा। सो ऐसे हमें बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स मिलने लगे। जब ऐसे टेस्टिमोनियल्स मिलने लगे और वहाँ के जो लोग थे उनके पैसे आने लगे, सुदर्शन जतिन ने तब ज्वाइन किया था, उस समय वो ट्यूशन करता था, उसके पास साइकिल होती थी, 3,000 रुपये महीने कमाने की तकलीफ थी, दूसरे महीने उसका चेक 50,000 रुपये पहुँच गया। तो लोकल लेवल पर अगर आपके लोग पैसे कमाने लगे और प्रोडक्ट के रिजल्ट्स मिलने लगे, तो ये बिजनेस ऐसे भागता है जैसे जंगल में आग लग गई। जंगल में आग का कॉन्सेप्ट क्या है? बड़ा सिंपल है, जंगल में तो आग लगती नहीं और लग जाए तो बुझती नहीं है। सो सेम ये बिजनेस है। शुरू में ये बिजनेस आपको बहुत तकलीफ देगा, लेकिन अगर आपने सही काम किए, ये बिजनेस जब दौड़ेगा तो ये ऐसा दौड़ेगा कि आप उसके बाद बैठोगे और ये बिजनेस आपको लेकर के जाएगा। ये बिजनेस, राइट? प्लस क्या है, इस 3-4 महीने में मैंने एक काम और किया था। मेरे एक्सपीरियंस से मैंने सीखा था। शुरू में क्या, सारी मीटिंग में अकेले करता था वहां पर हिंदी में। जब मेरी मीटिंग हो जाती थी, CNT हो जाती थी, उसके बाद सुदर्शन आते थे, वो अपनी उड़िया भाषा में अपने लोगों को समझाते थे। तो मैंने थोड़े दिन तो किया, उसके बाद मैंने उसको बोला देख भाई अब ऐसा है, सारी मीटिंग मैं नहीं करूंगा, आधी मैं करूंगा, आधी तू करेगा। तो बोला मेरे से नहीं होगा। मैंने कहा क्यों? तू मेरे बाद में तू कुछ कहानी बताता तो है अपनी भाषा में, मुझे समझ में नहीं आती तू क्या बोलता है, लेकिन इतना तो मुझे पता ही है तू किसी पिक्चर की तो स्टोरी सुनाता नहीं है, तू बिजनेस के बारे में ही कुछ ना कुछ बोलता है, तो वही तो बोलना है, और क्या बोलना है। तो मैंने कहा देख प्रोडक्ट मैं करूंगा, बिजनेस प्लान तू समझाएगा, ठीक है? तो ऐसे मैंने उसको तैयार किया।
तब तक हमें 3-4 महीने हो गए थे, तो कुछ लोग थे जो रेगुलर आ रहे थे 2-3 महीने से, जो हर मीटिंग में आते थे, जो 10-12 मीटिंग देख चुके थे। गुड। तो वो जो 10-12 लोग थे, उनमें से एक सिटी है बहरमपुर, वो सिटी हमने शुरू करनी थी, तो वहां पर हॉल नहीं था, 10-12 लोगों की मीटिंग होनी थी, तो उनमें से 3 लोग थे। उनको मैंने बोला, देख यार एक काम कर, इस मीटिंग में तू स्पिरुलिना बताइयो, नोनी तू बता दियो, यार फ्लेक्स तू बता दियो। 3 लोगों को बोला मैं, बोला हाँ, बोला मेरे से नहीं होगा। मैंने कहा क्यों? बोला सर अगर मैं भूल गया तो, बता पाया तो। मैंने कहा तू जिसको बता रहा ना उसको एक भी नहीं पता, अगर तू 3-4 भी बताएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसको बात समझ में आई, भी बात तो ठीक कह रहा है। बोलो सर अगर मैं कुछ गलत बोल गया तो। मैंने कहा गलत मतलब? बोलो सर जैसे आप कहते हो स्पिरुलिना में प्रोटीन होता है। मैंने कहा हाँ होता है। बोला आप बताते हो कि क्या फर्क पड़ता है, जिसको तू बता रहा है उसे कुछ नहीं पता, तो तू टेंशन मत ले, तू जो भी बोल, राइट। बस एक चीज याद रखियो, तू जो भी बोलना कॉन्फिडेंटली बोलियो, बाकी मैं संभाल लूंगा। क्योंकि मैंने मेरे एक्सपीरियंस से सीखा है, आप क्या बोलते हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप कैसे बोलते हो। ठीक है। काफी अभी तो क्या है यार, लाइफ ना थोड़ी आसान हो गई है टेक्नोलॉजी की वजह से। आपको कहीं पे जाना होता है या कुछ है, तो आप क्या करते हो, गूगल मैप में वो डाल देते हो, तो वो आपको बता देता है, गूगल आंटी बताती है लेफ्ट लो, राइट लो, ये लो, वो लो। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था ना, मोबाइल नहीं होते थे, तो अगर आपको एड्रेस पूछना होता तो क्या तरीका था? हाँ, किसी से पूछना पड़ता था। तो ऐसे ही मैं एक बार दिल्ली में एक शादी में गया, मैंने पूछा एक से, मैंने कहा भाई एड्रेस कहाँ पड़ेगा? उसने कहा ये मुझे ऐसा लगता है आगे जाके राइट साइड पे होना चाहिए। मैं इसको नहीं पता, दूसरे से पूछते हैं। वो आदमी से मैंने पूछा, मैंने कहा भाई ये रास्ता कहाँ पड़े, ये कहाँ है? बोला जी आप एक काम करो, आप यहाँ से जाओ, 3 सिग्नल छोड़ो, वहां से राइट हो जाना, 1 सिग्नल छोड़ के लेफ्ट हो जाना, वहां पड़ेगा। मैं वहां चला गया। गेस व्हाट यार, वो गलत एड्रेस था। वो जो बेचारा पहला बता रहा था ना वो सही था, लेकिन मैंने उसकी बात पे बिलीव नहीं किया। क्यों? हाँ, उसने सच भी इतने धीरे से, इतने डर के बोला, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि इसको पता है। और जिसने गलत बोला उसने इतने कॉन्फिडेंस से बोला, मुझे 0.1% भी डाउट नहीं हुआ यार गलत बोल रहा है। सो यही चीज उस दिन मैंने उनको कही थी। मैंने कहा यार तू क्या बोलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, याद भी किसी को कुछ नहीं रहता, बस तू बोलियो कॉन्फिडेंस से, बाकी मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। सो वो मीटिंग खत्म हुई, मैंने उनको बोला, मैंने कहा बहुत बढ़िया। थोड़ा टाइम बाद दूसरे और लोग आने लगे। मैंने कहा चल एक मीटिंग और है, अब फिर तुम्हें यही काम करना है, तुझे नो नहीं बताना, तुझे स्पिरुलिना बताना, तुझे फ्लेक्स बताना है। वो 2 बार 3 बार दिन भर में उन्होंने 4-5 बार जब नोनी स्पिरुलिना बताई, शाम तक तो उनकी छाती ऐसे हो गई, पहलवान बन गए वो। और उस दिन से मैंने सेकंड लेवल ऑफ लीडरशिप मेरी तैयार कर दी। इस बिजनेस में लोग गलती क्या करते हैं, जो लोग नया काम करना सीखते हैं, डेडिकेटेड होते हैं, सब कुछ होते हैं ना, वो सब कुछ खुद ही करना चाहते हैं। ये बिजनेस 1 मैन आर्मी नहीं है, ये एक टीम वर्क है, राइट। तो कई बार हमें क्या लगता है कि मैं अच्छा प्लान दिखाता हूं, अगर मैं प्लान दिखाऊंगा ना तो सामने वाले आदमी को मैं ज्वाइन करा सकता हूं या बिजनेस बढ़ा सकता हूं। ये अभी नया है, ये गलती करेगा और वहां हम उसको कभी आगे नहीं लेके आते। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है इस बिजनेस में। इस बिजनेस को अगर आप में इस बिजनेस का चैंपियन बनना, आप लोगों को तैयार करना शुरू कर दो, दैट इज द ओनली वे। सो मैंने ऐसे वो 4-5 लोग तैयार करे। धीरे धीरे क्या हुआ, 6 महीने में पूरा स्टेट ट्रैवल कर रहा था। तब मेरे 30 में से वहां के बाद बंगाल चला जाता था। 24 दिन, 25 दिन, 26 दिन ट्रैवलिंग में जाते थे, राइट। ट्रेन में 2-2, 3-3 दिन हो जाते थे भाई, फ्लाइट के पैसे होते नहीं थे। ट्रेन में जब 3 दिन के बाद में अगर आप जब घर जाते हो ना, तो थोड़ा टाइम बाद तो घर लगता है घर भी ऐसे ऐसे हिल रहा है। 2-4 घंटे बाद आदत होती है कि भाई घर नहीं हिल रहा, मेरा ही दिमाग हिला हुआ, मैं ठीक हूं। सो दैट इज हाउ इट यूज्ड टू बी। सो जो इस वॉर के तरीके से काम किया, उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसका रिजल्ट ये हुआ, माय 6th मंथ पे आउट वॉज 2,07,707 रुपए। माय 10th मंथ पे आउट क्रॉस 3 लाख रुपीज।